अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज जो अपने चैनल पे आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए है जो चटपटा और मसालेदार खाना जो है ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो आज की ये नमकीन गोश्त की रेसिपी जो है बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही अलग तरीके से बनने वाली रेसिपी है। उम्मीद करूँगी आप लोग को इंशाल्लाह ताला इसको बनाने का तरीका और ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस नमकीन गोश्त को जो है मैंने बहुत ही मुनफरिद स्टाइल में जो है सर्व करा था, जो ना सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी जो है बहुत शौक़ से इसको खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे झटपट से इस नमकीन गोश्त की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली। कढ़ाई के अंदर हम लोग आधे कप से ज़्यादा 3/4 से थोड़ा सा कम जो है ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल ज़्यादा इसलिए शामिल नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त जो है अपना ऑयल भी जो है छोड़ता है। तो यहाँ पर ऑयल शामिल करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर गर्म मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जो है ज़ीरा है, 1 बादियान का फूल है जिसके 4-5 टुकड़े हुए हुए पत्तियों के, 3 यहाँ पे दालचीनी की स्टिक हैं, 6 यहाँ पे लौंगे हैं, 8 से 10 जो है काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची है और 7 अदद जो है छोटी इलायची है। तो यहाँ पे हम लोग ये गरम मसाले शामिल करेंगे। और जब ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये सारे खड़े मसाले हम लोग ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। सारे गरम मसाले ऑयल के अंदर शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर जो है गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त यहाँ पे मैंने मटन का लिया है और 1.5 किलो के करीब जो है मैं यहाँ पे गोश्त शामिल करी हूँ। गोश्त का यहाँ पे हम लोग कढ़ाई में शामिल कर देंगे। कढ़ाई में शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे और इसको गरम मसालों के साथ फ्राई करेंगे। जब गोश्त जो है अच्छे से गरम मसालों के साथ फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम लोग लहसुन अदरक का जो है पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मैंने जो है ब्लेंड कर लिया था। लहसुन को अमूमन तौर पर मैं यहाँ पे चॉप करके शामिल करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक को अच्छे से ब्लेंड करके शामिल करा है। 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे, अच्छा ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट जो था थोड़ा सा पतला था इसलिए मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून शामिल करे हैं। आप लोग अपने पेस्ट के हिसाब से लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। 5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद ये 15 अदद मेरे पास हरी मिर्च हैं। क्योंकि ये मिर्च मसाले वाली रेसिपी तो है नहीं तो इसके अंदर कोई भी यहाँ पे मिर्च मसाला नहीं जाएगा, बस यहाँ पे हरी मिर्चें ही जाएंगे। ग्राइंडर के अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके इन हरी मिर्चों को भी हम लोग अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, फ्लेम मैंने अभी हाई करी हुई है। जब लहसुन अदरक के साथ जो है गोश्त अच्छे से भुन जाएगा, जब इसका कलर जो है पिंक से ब्राउन हो जाएगा, फिर इसके अंदर यहाँ पे हम लोग हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार करा था वो हम लोग शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के बाकी भी शामिल कर लेंगे ताकि थोड़ा बहुत भी हरी मिर्चों का पेस्ट जो है ब्लेंडर के अंदर जो लगा रह गया वो भी हम लोग इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका शामिल करने के बाद अब हम लोग इसको हाई फ्लेम पे ही इसको बॉयल आने देंगे और इसको अभी हम लोग ढक के रख देंगे। इतने यहाँ पे हमारे नमकीन गोश्त में जो है अब बॉयल आ रहा है, इतने यहाँ पे अब हम लोग ब्लेंडर के अंदर दोबारा से जो है 1 पाव दही हम लोग शामिल करेंगे। 1 पाव दही यानी 250 ग्राम्स यहाँ पे दही का हम लोग शामिल करेंगे। इसको हम लोग ब्लेंड करेंगे और यहाँ पे 1 टेबलस्पून ज़ीरा लेंगे, 1 टेबलस्पून जो है साबुत धनिया लेंगे और 1 ही टेबलस्पून जो है साबुत काली मिर्च लेंगे। इन तीनों को हमने अच्छे से जो है ब्लेंड कर देना है, फ़ाइन पाउडर बना देना है। लेकिन पहले हम लोग ज़ीरा और साबुत धनिया का फ़ाइन पाउडर बनाएंगे और इसके बाद हम लोग काली मिर्च इसके अंदर डाल के फ़ाइन पाउडर करेंगे। फ़ाइन नहीं करेंगे बल्कि काली मिर्चों के को जो है थोड़ा सा दरदरा सा जो है रहने देंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करके बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बॉयल हमारा गोश्त के अंदर बहुत अच्छे से आ चुका था। जो थोड़ा बहुत दही जो है ब्लेंडर के अंदर रह गया था उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। और ये देखिए ये मसाला मैंने यहाँ पे पाउडर फॉर्म में ले आई हूँ। साबुत धनिया है, ज़ीरा है और यहाँ पे काली मिर्च है, तीनों को यहाँ पे मैंने पाउडर फॉर्म में ले आया। अब ये पाउडर फॉर्म भी हम लोग मसाले जो हैं अपने कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे और अब हम लोग इसको ढक के पकाएंगे। इसकी फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे जब तक कि गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल ना जाए। अब नमकीन गोश्त की बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे 6 अदद मैंने छोटी प्याज ली हैं जिनको मैंने आधा कट कर लिया और 25 अदद जो है मैंने बादाम लिए हैं। अच्छा, ये बादाम मैंने क्यों ज़्यादा लिए हैं इसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इन चीज़ों को हमने पानी के अंदर डिप कर देना है और इसको यहाँ पे हम लोग चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको भी हम लोग बॉयल आने के लिए देंगे। ये प्याज और बादाम को हमने जब तक बॉयल करना है जब तक प्याज जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। देखें इस तरह मैंने चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको यहाँ पर हम लोग बॉयल आने देंगे और इसको तब तक पकाते रहेंगे, बॉयल पर रखेंगे जब तक कि प्याज जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट और नरम नहीं हो जाती। जब प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी फिर इसको हम लोग किसी छन्नी में निकाल लेंगे और ये सारा प्याज का पानी जो है हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमको अपनी नमकीन गोश्त में जो है प्याज का टेस्ट नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ प्याज की ग्रेवी चाहिए। तो ये सारा पानी हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे और ये सारे बादाम के छिलके जो है हम लोग उतार लेंगे। अच्छा, अगर आपको बादाम जो है उबाल के इसके छिलके नहीं उतारने क्योंकि ये इस टाइम पर बहुत गर्म होता है, लेकिन जितना आप लोग गर्म बादाम के छिलके उतारेंगे उतनी ही आसानी से उतर जाएंगे। तो आप लोग बादाम को जो है 1 से 2 घंटे डिप करके पानी के अंदर रख दीजिए, फिर बाद में जो है इसके छिलके जो है उतार लीजिएगा।
मैंने इसको इस तरह प्याज के साथ बॉईल कर लिया था ताकि इसके छिलके जो है बहुत आसानी के साथ उतर जाएँ। जब बादाम के हम लोग सारे छिलके उतार लेंगे, फिर ये सारी प्याज और बादाम जो है हम लोग दोबारा से जो है ब्लेंडर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, ब्लेंडर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। बादाम मैंने इसलिए ज़्यादा लिए थे क्योंकि मुझे यहाँ पे काजू जो है नहीं मिले थे, अवेलेबल नहीं थे। अगर आपको काजू मिल जाए तो वेल एंड गुड, इससे भी आपकी ग्रेवी जो है बहुत स्मूथ और थिक बनेगी। तो आप लोग 15 काजू और 15 जो है बादाम ले लीजिएगा, तो इससे भी आपकी ग्रेवी बहुत थिक और स्मूथ मिलेगी। एक मुट्ठी यहाँ पे मैंने भर के जो है हरा धनिया के शामिल करा है और थोड़ा सा पानी डाल के जो है इसको हम लोग एक पेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। लेकिन प्याज का पानी शामिल नहीं करेंगे, नॉर्मल टैप वाटर या मिनरल वाटर जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही शामिल करके इसकी अच्छी सी जो है पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे अब गोश्त भी जो है बहुत अच्छे से गल चुका है। अब ये सारा पेस्ट जो हमने बनाया था अनियंस का, बादाम का और हरे धनिया का, अगर आपके पास काजू हो तो वेल एंड गुड, आपका नमकीन गोश्त भी जो है और भी ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होगा। ये सारा पेस्ट हम लोग कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के शामिल करेंगे ताकि जो पेस्ट थोड़ा बहुत पीछे रह गया है वो भी अच्छे से शामिल हो जाए। अब इसको हम लोग ढक के रख देंगे, इसको बॉयल आने देंगे और इसको जब तक पकाएंगे जितनी एज डिज़ायर्ड जो है आपको अपनी नमकीन गोश्त की ग्रेवी चाहिए, जितनी आपको नमकीन गोश्त की ग्रेवी चाहिए उस टाइम तक आप इसको पकाते रहें। अब आखिर में यहाँ पे 1 से 1.5 जो है बड़ा नींबू है, उसका रस निकाल के मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स देंगे। अच्छे से मिक्स देने के बाद जो है इसको दोबारा से हम लोग 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के ढक के रख देंगे और आखिर में इसको हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ जो है गार्निश करेंगे। यहाँ पे आपके नमकीन गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही सर्व नहीं करूँगी। इसको मैं यहाँ पे बहुत मज़े की जो है फ्रेंच फ्राइज़ के साथ यहाँ पे सर्व करूँगी, जिससे जो है इस नमकीन गोश्त का टेस्ट भी जो है और भी ज़्यादा अच्छा और मज़े का हो जाएगा। सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे भी बल्कि बहुत शौक़ से ये नमकीन गोश्त जो है खाएंगे। तो यहाँ पे हमारी नमकीन गोश्त की बहुत मज़े की जो है रेसिपी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करूँगी आप लोग को इंशाल्लाह ताला रेसिपी और वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और आपकी ये नमकीन गोश्त की रेसिपी कैसे बनके तैयार होती है उसका फ़ीडबैक जो है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत ही जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।